कहानी की शुरुआत होती है साल 1617 में, जापान में हंजो नाम के एक निंजा के साथ। हंजो अपने क्लैन के साथ एक छोटे और शांत गांव में रहता है, जहां उसका परिवार और क्लैन एक सादी सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। एक दिन हंजो पानी लेने के लिए कुएं पर जाता है, और जब वह घर पर नहीं होता, तभी एक खतरनाक आदमी बिहान घर में घुस आता है और क्लैन के लोगों को मारना शुरू कर देता है। घर के अंदर अफरा-तफरी मच जाती है। हंजो की पत्नी तुरंत हालात समझ जाती है और अपने छोटे बेटे को फर्श के नीचे छुपा देती है ताकि उसकी जान बच सके। अपने दूसरे बेटे का हाथ पकड़कर वह घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर बिहान खड़ा होता है और उनका रास्ता रोक देता है। बिहान उनसे पूछता है कि हांजो कहाँ है, लेकिन हंजो की पत्नी और बेटे कुछ नहीं कहते और हांजो की लोकेशन बताने से मना कर देते हैं। तब बिहान अपनी डरावनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसके हाथों पर बर्फ की एक तेज धार बन गई। इसी वक्त दूर से हांजो ने अपनी पत्नी की चीख सुनी। वह तुरंत पानी की बाल्टी छोड़कर बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ा। लेकिन जब हंजो घर वापस पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों मर चुके थे, उनके शरीर पर बर्फ जम गई थी। ये देखकर हंसो का दिल टूट गया और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और दर्द भर गया। उसी समय झाड़ियों से कुछ दुश्मन बाहर आए। उन्हें देखते ही हंजो ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और लड़ना शुरू कर दिया। हंजो बहुत मंजा हुआ फाइटर था। उसने एक एक करके सबको मार दिया। फिर और हत्यारे झाड़ियों से बाहर आए। हंजो ने अपना चाकू निकाला और उसे एक रस्सी से बांध दिया। फिर उसने चाकू को घुमाया और अपने दुश्मनों पर फेंका। वो बिना रहम किए अपने दुश्मनों को खत्म करता गया। थोड़ी देर बाद हंजो को बाय मिल गया। हंजो ने तुरंत कुनाई फेंका जिससे सीधा बाय का चेहरा कट गया। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बाय ने हंजो का ही हथियार पकड़कर उसके पेट में घुसा दिया। हंजो ने तुरंत अपने सर से हमला किया और खुद को छुड़ाया, लेकिन बाय ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी बर्फ जमा देने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। हंजो जल्दी से दूर हटा और अपनी तलवार से बाण के पेट पर वार किया, लेकिन बाय भी पीछे नहीं हटा। उसने हंजो का सर पकड़कर एक पत्थर पर जोर से दे मारा, लेकिन हंजो भी रुका नहीं। वह लड़ता रहा। आखिर में बाय ने हाथ को जोर से फेंका और वह एक पेड़ से जा टकराया। फिर बाय ने छुरा उठाकर हंजो के कंधे में घुसा दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया और बाय वहां से चला गया। कुछ देर बाद हंजो को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए घर तक बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी बाजू पर एक ड्रैगन का निशान था। उस निशान से अचानक आग निकली और उस आग ने हंजो के शरीर को जला दिया। उसका शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस वक्त रैडन नाम का एक आदमी अचानक जादू से वहां आया। उसने छोटे बच्चे को उठाया और वहां से ले गया। बताया जाता है कि इस दुनिया में 6 अलग अलग टुकड़े हैं। इंसान अर्थ रेल्म में रहते हैं। इन सभी रेल्म्स का आपस में एक फाइट टूर्नामेंट होता है जिसका नाम मोर्टल कॉम्बैट है। अगर अर्थ रेल्म से जल्द ही कोई टूर्नामेंट नहीं जीता तो आउटवर्ल्ड नाम का एक रेल्म धरती पर हमला कर देगा। एक पुरानी भविष्यवाणी भी है जिसमें बताया गया था कि हंसो का खून एक दिन बहुत ही उम्दा खिलाड़ियों को इकट्ठा करेगा और अर्थ रेल्म को जीत दिलवाएगा। अब कहानी आज के समय पर आए। हम कोल नाम के एक खिलाड़ी को देखते हैं जो एक MMA फाइट के लिए केज में घुसा। लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनमें से एक जैक्स भी था जो कि बड़े ध्यान से फाइट को देख रहा था। कोल बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके अपोनेंट ने उसे चोक होल्ड में फंसा लिया और कोल बेहोश हो गया। मैं पकड़ लिया। उसने कोल को इतनी देर तक पकड़ कर रखा कि कोल फाइट हार गया। बाद में बाथरूम के अंदर कोल अपना मुंह धो रहा था। तब उसे अचानक एक विजन दिखाई दिया। कोल ने सोचा कि यह सब शायद उसके घायल होने की वजह से हुआ। फिर वह अपनी बेटी एमिली को ढूंढने गया। जब जैक्स उसके पास आया तो जैक्स ने ध्यान दिया कि कोल की छाती पर एक ड्रैगन वाला निशान है। कोल ने बताया कि यह तो बस एक अजीब सा बर्थ मार्क है मेरे शरीर पर। अब हम आउटवर्ड नाम की उस जगह को देखते हैं। बाय को अब सबरो के नाम से जाना जा रहा था। उसका मास्टर शेंगसंग भविष्यवाणी को लेकर टेंशन में था, इसीलिए उसने सब जीरो को ऑर्डर दिया कि अर्थ रेल्म में जाकर वहां के फाइटर्स को टूर्नामेंट से पहले ही मार दो। शाम को कोल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के साथ डिनर करने गया। दूर से जैक्स उन पर नजर रखे हुए था। अचानक गर्मी के मौसम में बर्फ गिरने लगी। टेबल और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। बाजार के बीच में सब जीरो दिखाई दिया।
जब उसने अपनी बर्फ वाली शक्तियों से लोगों पर हमला किया तो लोग डर के मारे भागने और छुपने लगे। जैक्स ने तुरंत कोल और उसके परिवार को गाड़ी में बैठाया और वहां से भागने लगा। इसी दौरान जैक्स ने उसे निशान दिखाते हुए कहा कि यह कोई बर्थमार्क नहीं है, ये साइन है कि तुम्हें अर्थ रेल्म का चैंपियन बनने के लिए चुना गया है। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी जैसे ही मुड़ी तो उन्होंने देखा कि सब जीरो जमीन को फ्रीज कर रहा था। जैक्स अब गाड़ी से उतरकर डिग्गी से अपना हथियार लेने लगा और कोल से कहा कि अपने परिवार के साथ भाग जाओ। उसने कोल को एक एड्रेस दिया और बताया कि वहां पर सोनिया मिलेगी तुम्हें। सब जीरो अब एक बिल्डिंग में छुप गया। बिल्डिंग के अंदर दीवारों और सीढ़ियों पर बर्फ जम गई थी। ऊपरी फ्लोर पर सबरों ने पीछे से जैक्स पर हमला किया। जैक्स ने अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश की, लेकिन सब जीरो ने बंदूक को ही जमा कर तोड़ डाला। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जैक्स ने उसका जमकर मुकाबला किया, लेकिन सब जीरो के आर्मर और उसकी ताकत की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सब जीरो ने जैक्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे बाजू से पकड़कर उसके दोनों हाथ जमा दिए जो कुछ देर बाद जमकर फट गए। फिर उसने जैक्स को नीचे गड्ढे में फेंका और समझा कि वह तो मर गया। आउटवर्ड में मिलना ने शेंग सोंग को बताया कि सब जीरो ने एक चैंपियन को तो मार दिया है लेकिन दूसरा भाग गया। शेंग सिंग ने कहा कि और असासिन्स को भेजो। उसने बताया कि मैंने आखिरी के 9 टूर्नामेंट चीटिंग करके ही जीते हैं। उधर कोल अपने परिवार को घर पर छोड़कर जैक्स के दिए हुए एड्रेस पर गया। जब वह कबाड़ खाने में घुसा तो सोनिया ने तुरंत उस पर हमला किया और उसे आसानी से गिरा दिया। कोल ने जब जैक्स का नाम लिया तो सोनिया ने कहा कि प्रूफ के तौर पर अपना निशान दिखाओ। निशान देखने के बाद वह घर के अंदर गए जहां सोनिया ने रिसर्च रूम दिखाया। उसने बताया कि 7 साल पहले ब्राजील में उसने पहली बार ड्रैगन मार्क को देखा था। जब जैक्स ने एक आदमी को हराया तो मार्क उसके शरीर पर ट्रांसफर हो गया। रिसर्च से पता चला कि यह एक सीक्रेट टूर्नामेंट है जिसमें ड्रैगन मार्क वाले फाइटर्स को लड़ने के लिए चुना जाता है। धरती को बचाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियंस को बचाने की ज़रूरत है क्योंकि अर्थ चैंपियंस लड़ने से पहले ही मारे जाते हैं। तब कोल ने हंजो की फ़ोटो देखी और उसे फिर से वही अजीब से विजन्स दिखाई दिए। तब अंधेरे से कुछ आवाज़ आई। लाइट ऑन हुई तो पता चला कि सोनिया ने एक प्रिजनर को पकड़ रखा था जिसका नाम कानो है। कानो पैसों के लिए लड़ने वाला एक फाइटर था। उसके शरीर पर निशान तब आया जब उसने एक चैंपियन को मार डाला। कानो सोनिया के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा था, तो सोनिया ने उसे मुक्का मार के चुप कर दिया। अचानक से लाइट चली गई। सोनिया ने छत पर एसिड से बना हुआ एक छेद देखा। तब एक अदृश्य जीव कमरे में हिलने लगा। चीजें गिरने लगी और उसने कोल पर हमला कर दिया। फिर उस क्रचर ने कानों को भी गिरा दिया। सोनिया ने हिसाब लगाकर अपनी बंदूक से फायर किया जिससे वह क्रचर थोड़ा दिखने लगा। वह एक रेप्टाइल था। उसने कानों के ऊपर अपने पंजों से जबरदस्त हमला किया। उधर सोनिया की गोलियां खत्म हो गई तो उसने चाकू फेंके। पहले 2 चाकू रेप्टाइल को लगे लेकिन वह भाग गया। तीसरा चाकू गलती से कानों की टांग में लग गया। अब रेप्टाइल फिर से गायब होकर सीलिंग में छुप गया। उसने घर की बीम पर एसिड थूक दिया और फिर सोनिया और कोल पर हमला किया। दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे तो अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। कानो ने नोटिस किया कि एसिड धीरे धीरे मेटल बीम को गला रहा है। ये देखकर कानो ने तुरंत एक आइडिया लगाया। उसने अपनी हथकड़ियां तुरंत उस बीम के नीचे रख दी ताकि हथकड़ियां कमजोर होकर टूट जाएं और उसके हाथ आज़ाद हो जाएं। थोड़ी देर बाद मेटल कमजोर हुआ और हथकड़ियां टूट गई। फ्री होते ही कानो तुरंत फाइट में वापस आ गया। उसने अपनी टांग में लगा हुआ चाकू निकाला और साथ ही एक फ्लेयर जलाई जो उसने बिना वक्त बर्बाद किए रेप्टाइल के शरीर में घुसा दी। जैसे ही वह फ्लेयर क्रचर के शरीर में गई, वह दर्द के मारे इधर उधर भागने लगा। भागते वक्त उसने कमरे में आग लगा दी और इसी दौरान वह दिखने लगा। अब तीनों इंसान मिलकर उस क्रचर से फाइट करने लगे। रेप्टाइल ने अपनी लंबी जीभ निकाली और कानों को पकड़ लिया। ये देखकर कोल ने तुरंत सोनिया की तरफ एक चाकू फेंका। सोनिया ने छलांग मारी और हवा में ही रेप्टाइल की छाती में चाकू घुसा दिया, लेकिन उसके बाद भी रेप्टाइल ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन इस सब के दौरान कानो छूट गया। आज़ाद होते ही उसने बिना देर किए अपने हाथों से मॉन्स्टर को छेद दिया, यहाँ तक कि उसके शरीर से दिल ही बाहर निकाल दिया। इस तरह रेप्टाइल का खात्मा हुआ। फाइट के बाद सोनिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो गई क्योंकि उसकी सारी रिसर्च जलकर खत्म हो गई थी। तब कानो ने बताया कि मुझे एक मंदिर की लोकेशन पता है जहां चैंपियंस टूर्नामेंट से पहले ट्रेनिंग करते हैं।
लेकिन कानो ने सीधे तौर पर कहा कि लोकेशन बता दूंगा पर फ्री में तो नहीं। सोनिया ने कहा कि अगर तुम हमें वहां पर ले चलो तो तुम्हें $3 मिलियन दिए जाएंगे। इतने पैसे सुनकर कानो तुरंत मान गया, लेकिन बाद में सोनिया ने कोल को साइड में ले जाकर कहा कि इतने पैसे हैं ही नहीं मेरे पास। अगले दिन कानो का एक दोस्त प्लेन में उन्हें टेम्पल तक ले जा रहा था। फ्लाइट के दौरान कोल को बार बार अजीब अजीब सपने और विजन्स आते रहे। जब प्लेन रेगिस्तान के ऊपर पहुंचा तो सब लोगों ने पैराशूट का इस्तेमाल करके जंप लगा दी। अब उन्हें बाकी का रास्ता चलकर तय करना था। चलते वक्त कानो लगातार बदतमीजी कर रहा था। वह सोनिया को चिढ़ाने लगा कि जलती है ना तू मुझसे कि मेरे पास मार्क है और तेरे पास नहीं। बाद में ये बकवास एक उससे ज्यादा ताकतवर है। कानो ने गुस्से में कहा कि अगर हिम्मत है तो मार मुझे, लेकिन सोनिया ने उसे मारने से मना कर दिया। बहुत देर तक चलने के बाद ग्रुप को लियू कैंग मिला। कानो ने उसका मजाक उड़ाया तो लियू कैंग ने तुरंत उस पर आग से हमला किया। फिर उस आदमी ने अपने बारे में बताया। दरअसल वह भी चैंपियंस में से एक था। उसने उन्हें मंदिर तक ले जाने के लिए हाँ कर दी। ग्रुप ने कुछ और किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ों में छुपे हुए टनल्स देखे। लियू कैंग ने बताया कि इस जगह पर पहले एक जाना माना मंदिर हुआ करता था। फिर उसने अपनी ताकत से खुफिया दरवाजा खोल दिया। अंदर वाले कमरे में बहुत से टूर्नामेंट्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी, जिनसे दीवारों को सजाया गया था। इन पेंटिंग्स को देखकर कोल को अपने विजन्स याद आए। वहीं कानो ने वहां से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की, लेकिन लियू कैंग ने सीधे तौर पर कहा कि वापस रखो उन्हें। तब सोनिया ने देखा कि कुछ मक्स एक कमरे के अंदर जा रहे थे। वह उनके पीछे गई और वहां पर जैक्स को बेहोश पड़ा हुआ देखा। लियू कैंग ने बताया कि उसके घाव बहुत गहरे हैं, लेकिन हो सकता है मक्स उसे ठीक कर पाए, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिर लियू कैंग ने सबको लॉर्ड रेडन से मिलवाया। रेडन ने उन्हें देखा और कहा कि यह लोग अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कानो थोड़े नखरे करने लगा तो रेडन ने उसे बिजली का झटका दिया। फिर रेडन ने बताया कि आउटवर्ल्ड लगातार 9 टूर्नामेंट जीत चुका है और अगर वह एक बार और जीत गए तो धरती पर हमेशा के लिए उनका कंट्रोल हो जाएगा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और लियू कैंग की आग बुझ गई। लियू कैंग समझ गया कि सब जीरो यहां तक पहुंच चुका है। उसने तुरंत फायर बॉल फेंका, लेकिन सब जीरो उससे बच गया और अपने बर्फीले हमले से उसने लियू कैंग को पीछे गिरा दिया। जब सब जीरो अपने बर्फ से बने हुए भाले से लियू कैंग को मारने वाला था, तभी अचानक उसे बचाने लोहे की हैट आई। ये हथियार कुंगलाओ का है जो अपने दोस्त की मदद करने आया था। तब शेंगसुंग और मिलना भी वहां पहुंच गए, लेकिन रैडन तुरंत टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ गया और बिजली की ताकत से उन्हें रोक दिया। इससे एक एनर्जी फील्ड बन गई जिस वजह से दुश्मनों को वहां से जाना पड़ा। बाद में कोल और कानो को एक एरिना में ले जाया गया। वहां वह अपनी ताकतों को जगा सकते हैं, लेकिन सोनिया को वहां जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसके पास वह खास निशान नहीं था। सोनिया जैक्स को देखने गई, तब जैक्स होश में आया और देखा कि उसे नकली मैकेनिकल हाथ मिल गए हैं। एरिना में कोल ने कंगलाओ के साथ ट्रेनिंग की और काफी देर तक उसका सामना करता रहा, लेकिन जब कंगलाओ ने अपने हाथ हथियार की तरह इस्तेमाल किए तो कुछ ही मूव्स में कोल को गिरा दिया। फिर कानो ने लियू गैंग से फाइट की, लेकिन वह भी कुछ ही सेकंडों में हार गया। लियोकंग ने कोल के घाव, स्टिकर्स और आग से ठीक किए और उसे बताया कि रेडन ने उसे कैसे ढूंढा था, उसकी आग वाली ताकत कैसे जागी। उसने कोल से कहा कि सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारी लड़ने की वजह क्या है। दिन भर कोल ट्रेनिंग करता रहा और वह बार बार हारा। जैक्स भी अपने नए हाथों के साथ ट्रेनिंग करने लगा, लेकिन अभी वह कमजोर है। दिन के वक्त कानो हमेशा की तरह सबका मजाक उड़ाने लगा, जिससे कुंगलाओ और लियो कैंग का माथा ठनक गया। उन्होंने कानो से कहा कि तू बोलता बहुत है लेकिन लड़ते वक्त क्या हो जाता तुझे। सुनकर कानो गुस्से में चीखने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। अचानक उसकी आंखों से लेजर निकला, लेकिन कंगलाओ ने अपनी टोपी से उसका वार हटा दिया और लेजर सीधा दीवार पर जा लगी। अब सबको समझ आ गया कि कानो की ताकत क्या है। अगले दिन कोल ने कानो के साथ ट्रेनिंग की। कानो खुशी खुशी उसे बार बार पीटने लगा। लियू कैंग चाहता था कि दर्द से कोल की ताकत जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में कोल ने रेडन से अपने मार्क के बारे में पूछा क्योंकि उसे किसी को हरा के यह नहीं मिला। ये तो उसके शरीर पर जन्म से है। रेडन ने बताया कि तुम हंसो के बेटे हो। उसने बताया कि सब जीरो ने उसके पिता हंसो और उसके पूरे क्लैन के साथ क्या किया था। हंजो के मरने के बाद वह दूसरे रेल में चला गया, जहां वह बदला लेने के लिए भटक रहा है। बचपन में रेडन ने ही वहां जाकर उसे बचाया था।
रेडन को लगा कि कोल अभी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए उसने पोर्टल खोला और उसे उसके परिवार के पास भेज दिया। उसी वक्त शेंगसंग और फाइटर्स जमा कर रहा था। वह किसी भी हालत में रेडन के बैरियर को तोड़कर अंदर घुसना चाहता था। कबाल, जिसका कानों से पुराना झगड़ा है, उसने एक प्लान बनाया। थोड़ी देर बाद कबाल ने बैरियर के बाहर आकर कानों को चढ़ाया और पैसों का लालच दिया, जिसके बाद कानों ने एनर्जी शील्ड के डिवाइस पर लेजर चला दी। इससे जबरदस्त धमाका हुआ और बैरियर टूट गया। काला धुआं अब मंदिर के अंदर भरने लगा था। मौका देखकर शेंगसंग अपनी टीम के साथ अंदर आ गया और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जैक्स रिकू नाम के एक फाइटर से लड़ रहा था, लेकिन रिकू ने उसे हथौड़े से गिराकर बेहोश कर दिया। वहीं सोनिया मिल्ना से फाइट कर रही थी। मिल्ना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और उसने कई बार अपने चाकू से सोनिया पर हमला किया और फिर सोनिया को उठाकर एरिना में फेंक दिया। वह इतनी वैशी थी कि अपने हथियार पर लगे खून को चाटकर साफ करने लगी। तब उसे पता चला कि सोनिया तो चैंपियन ही नहीं है, इसीलिए उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मिल्ना के जाने के बाद कानों ने उसे पकड़ लिया और उसके घाव में अपना अंगूठा डाला। फिर उसे पत्थरों पर फेंका और अपने लेजर से स्टैचू पर हमला किया, जिसके बाद सारा मलबा टूटकर सोनिया के ऊपर गिर गया। जब जैक्स होश में आया तो उसने सोनिया को पत्थरों के नीचे फंसा हुआ देखा। उसने बहुत कोशिश की पत्थरों को हटाने की, लेकिन नहीं कर पाया। अपनी दोस्त बचाने की कोशिश में उसने अपने अंदर की ताकत जगा दी। अब उसके मैकेनिकल आर्म्स और ज़्यादा एडवांस बन गए। उसने बड़ी आसानी से वह भारी मलबा हटा दिया बिना ज़्यादा मेहनत किए। दूसरी तरफ लिu कैंग सीधा कबाल के पीछे चला गया, लेकिन उसके फायर बॉलर्स जल्दी ही ब्लॉक हो गए। कबाल तुरंत उस पर झपट पड़ा और फाइट को जारी रखा और दिखाया कि वह बहुत ज़्यादा तेज है। उसी वक्त कुंग लाओ ने अपनी हेड शेंगसंग की तरफ फेंक दी, लेकिन शेंगसंग आसानी से उसके वार से बच गया। उसने कहा कि मैं किसी छोटे सोल्जर से फाइट नहीं करूंगा, इसीलिए उसने नेतारा को बुला लिया। नेतारा चीखती हुई अंधेरे में उड़ती हुई आई। कुंग लाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। जब नतारा पीछे से हमला करने आई तो कुंग लाओ ने उसकी आवाज़ सुन ली और तुरंत साइड हो गया। फिर वह उसके पीछे कूद गया। कुंग लाओ ने अपनी हेड को कंट्रोल किया और उसे जमीन पर गिराकर घुमाने लगा। फिर उसने नितारा को जोर से नीचे धक्का दिया। नितारा सीधी उस घूमती हुई हेड पर जा गिरी और उसका पूरा शरीर बीच से 2 हिस्सों में कट गया। उसी वक्त काला धुआं चुपके से कोल यंग के शेड में घुस गया। कोल को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है, इसीलिए वह बाहर गया और वहां उसने गोरो को देखा। इस दुश्मन ने कोल को एक साइड में फेंक दिया और उसके परिवार की तरफ बढ़ने लगा। कोल ने उसे अपना निशान दिखाया ताकि गोरो का ध्यान उसके ऊपर ही रहे। फिर कोल शेड के अंदर गया, एक क्रॉस बार उठाए और छुप गया। इंतजार करने लगा कि गोरो दरवाजे से आए, लेकिन गोरो ने सीधा दीवार तोड़ दी और अपनी कई बाजुओं से कोल को पकड़ लिया। वह उसे बुरी तरह पीटने लगा। गोरो ने तो लकड़ी की बीम्स तक तोड़ डाली और उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल किया। इससे शेड टूटने लगा और कोल ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मलबा ऊपर गिरने की वजह से वह फंस गया। पर गोरो ने अभी भी उसे छोड़ा नहीं। उसने कोल को मलबे से बाहर निकाला और उसकी रीढ़ की हड्डी निकालने को तैयार हो गया। तब एलिसन ने कुल्हाड़ी उठाई और गोरो पर वार किया, लेकिन गोरो ने उसे धक्का देकर साइड कर दिया। अब एलिसन और एमिली कार की तरफ भागी और सोचा कि गाड़ी से कुचल देते हैं इसे, लेकिन गोरो ने अपनी ताकत से गाड़ी को ही रोक लिया। उसने कार की छत तोड़ दी और दरवाज़ा फाड़ दिया। फिर एलिसन को बाहर खींचा। कोल अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत परेशान हो गया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी ताकत आखिरकार जाग गई और उसके शरीर में गोल्डन आर्मर आ गया। वो गोरो की तरफ भागा। गोरो ने कार का दरवाज़ा उस पर मारा, लेकिन आर्मर ने उसका वार अब्जॉर्ब कर लिया और कोल को ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ। अपनी नई ताकत से कोल ने गोरो को पकड़ा और उसकी 4 बाहों में से एक तोड़ दी। पर गोरो ने कुछ ही सेकंडों में उसे वापस जोड़ लिया और अपने सभी हाथों से कोल को मुक्के मारने लगा। तब एमिली चीखकर बोल पड़ी कि अपना अपरकट मारो कोल, अपरकट। कोल ने जैसे ही अपरकट मारा, गोरो हिल गया। अगली बार जब गोरो हमला करने आया, कोल का आर्मर चमका और 2 नए हथियार दिखाई दिए। अब लड़ाई चलती रही और कोल ने गोरो का एक हाथ काट दिया। फिर उसने उसका पेट भी काट डाला और आखिरकार आंख में चाकू घुसाकर उसे मार दिया। मंदिर में रेडन को कोल की ताकत का एहसास हो गया और उसने पोर्टल खोला ताकि कोल को वापस ला सके। रेडन ने लाइटनिंग एक्टिवेट की और चैंपियंस को बचाने की कोशिश की।
लेकिन वह सिर्फ जैक्स और सोनिया को ही टेलीपोर्ट कर पाया। जब वह बाकी लोगों को वहां से ले जाने वाला था तब सब ज़ीरो ने आइस अटैक किया और लाइटनिंग को ब्लॉक कर दिया। अब कोल जमीन पर गिर गया। सब ज़ीरो दोबारा हमला करने वाला था कि तभी कंग लाओ ने अपनी हेड उसकी तरफ फेंक दी। तब शेंगसुंग ने अपनी ताकत से कंग लाओ को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आत्मा निकालकर उसे मार डाला। ल्यूकंग ने उसकी चीख सुनकर कबाल को मुक्का मारा और एरिना की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोल ने ल्यूक कैंग को पकड़ लिया ताकि वह कोई बेवकूफ़ी ना करें। तभी एक लाइटनिंग आए और उन्हें टेम्पल से बाहर टेलीपोर्ट कर लिया। पूरी टीम अब एक वॉइड में खड़ी थी। यह अलग अलग दुनियाओं के बीच ऐसी जगह है जहां उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। रेडन ने कोल को उसके पिता हंजो का चाकू दिया और सबको अलग अलग जगहों पर फाइट्स को रोकने के लिए भेजा। जैक्स रिको के सामने आया और उसने हथियार को अपने नए हाथों से रोक दिया। हथौड़ा तोड़ने के बाद जैक्स ने उसको बार बार मुंह के मारे और उसके सर को दोनों हाथों के बीच मसल कर रख दिया। कानो इस वक्त सोनिया के घर पर है। सोनिया फर्श के नीचे से चुपके से निकली और हाथ से उसकी टांग काट दी। फिर पीछे से हमला करके उसकी कमर में चाकू घुसा दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सोनिया ने एक बोतल तोड़कर कानो के मुंह पर मारी और उसकी लेजर को रोक दिया। फिर वह वहां से गायब हो गई। कानो को लगा कि वह ऐसे नीचे गई है, लेकिन वह दूसरे कमरे में थी। सोनिया ने मौका देखकर उस पर एसीटोन की बोतल फेंक दी जिससे उसकी आंख कुछ देर के लिए बंद हो गई। बाथरूम में लड़ाई चलती रही। दोनों चीजें उठाकर एक दूसरे को मारते रहे। आखिरकार सोनिया खिड़की से बाहर निकल गई। कानो उसके पीछे गया और उसे चोक होल्ड में पकड़ लिया। तब सोनिया को जमीन पर एक गार्डन गनोम मिला और उसने उसे कानो की आंख में घुसाकर उसे मार डाला। ये होते ही उसके हाथ पर मार्क आ गया। वहीं लियू गैंग कबाल के लिए तैयार था। वह कबाल की तलवारों से बचता हुआ आग वाले मुक्कों से हमला कर रहा था। फिर उसने कबाल की छाती पर कई लातें मारी और उसे काले दलदल में गिरा दिया। फिर ल्यूक कैग ने अपनी ताकत से एक आग उगलते ड्रैगन को बुलाया जिसने कबाल को जलाकर राख कर दिया। वहीं कोल की फाइट मिलना से चल रही थी। मिलना अपने पोर्टल्स की मदद से उस पर वार कर रही थी। अब मिलिना गरजने लगी और उसका चेहरा फट गया जिसमें से एक बड़ा मुंह और बहुत सारे दांत दिखने लगे। जब उसने कोल को काटने की कोशिश की तो कोल ने अपने हथियार से उसका मुंह ब्लॉक कर दिया। तब सोनिया आई और अपनी नई ताकत से प्लाज्मा बीम शूट की जिससे मिलना के पेट में छेद हो गया और